हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दो राक्षस थे। राक्षस कैसे थे? एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चार भाई नारायण भगवान से मिलने के लिए बैकुंठ गए। तो बैकुंठ में विराजमान द्वारपाल, जो द्वारपाल हैं, बैकुंठ में द्वारपालों ने चारों को रोक दिया, ठहरो अभी अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले कि अभी परमात्मा शयन कर रहे हैं, बिना आज्ञा के हम आपको अंदर नहीं भेज सकते। काफी अनुनय विनय किया लेकिन नहीं जाने दिया। तब परमात्मा ने उसी समय पर चारों भाइयों ने उन दोनों जय और विजय को श्राप दे दिया। एक भक्त और भगवान के बीच में आप अड़गन बनना चाहते हो, जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि आज से आप तीनों राक्षस बन जाओ। 3 जन्मों के लिए आप राक्षस बन जाओ। अब बड़े गड़गड़ाने लगे, महाराज आपने श्राप दे दिया। भगवान अंदर से आए, प्रभु आपने क्या कर दिया? तो उसी समय पर सनकादिक ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ऋषियों ने कहा, देखो प्रभु, मुख से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं आती है, संत का श्राप है वो तो होगा ही, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जब भी इनका अवतार होगा आप इनके उद्धार के लिए चले जाना। तो भगवान ने ये भी वरदान दिया स्वयं नारायण ने कि जाओ, अब इन्होंने श्राप तो दे दिया लेकिन जब भी तुम्हारा जन्म होगा मैं तुम्हारे उद्धार के लिए स्वयं अवतार लेकर के आऊँगा। तो पहला अवतार हुआ जय और विजय का, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का। भगवान ने 12 और नृसिंह का रूप धारण करके दोनों का उद्धार किया। दूसरा अवतार हुआ भगवान का, दूसरा अवतार हुआ जय और विजय का, राम और कुंभकर्ण का, रावण और कुंभकर्ण का। भगवान ने राम का रूप धारण करके दोनों का उद्धार किया। तीसरा था कंस और दंत वक्र, भगवान ने श्री कृष्ण का रूप धारण करके उनका उद्धार किया। तो उनमें से जो पहला जन्म था इनका हिरण्याक्ष का, तो हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई हैं, लेकिन जब हिरण्याक्ष जो बड़ा भाई है वो निकल रहा था रास्ते से, उसे और कोई नहीं मिला। नारद जी महाराज मिल गए और नारद जी से कहा, महाराज मेरे से युद्ध करोगे? तो नारद जी कहते हैं, मैं महात्मा आदमी, मेरे से तुम क्या युद्ध करोगे? भाई मैं लड़ना झगड़ना जानता नहीं हूँ। हाँ, अगर आप युद्ध करना चाहते हो तो मैं लड़ना तो नहीं जानता लेकिन लड़ाना भिड़ाना बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसमें तो मैंने PhD कर रखी है। अगर आप चाहो तो मैं तुम्हें लड़ा भिड़ा जरूर सकता हूँ, जैसे से कहोगे तैसे से भिड़ा दूंगा। बोले चलो, मेरे हाथों की खुजली नहीं मिट रही है, तुम लड़ा दो। बोले एक काम कर, जो जो गोल गोल धरती है ना, इसको लेके तू पाताल में चला जा, तुझे लड़ने वाला वहीं आ जाएगा। अच्छा, बोले जल्दी आ जाएगा, टाइम नहीं है। हिरण्याक्ष देख तो उसको लेकर के चला गया। पितामह ब्रह्मा को पता चला धरती नहीं है। उसी समय पर नासिका से एक जीव बाहर आया, देखते ही देखते बड़ा हो गया और उसका रूप था बाराह भगवान का। भगवान ने बाराह के रूप में अवतार लिया। बोलिए बाराह भगवान की। बाराह समझते हो किसको कहते हैं? सूकर। सूकर जो होता है, बाराह कहते हैं सूकर को। दौड़े दौड़े गए पाताल में, उस पृथ्वी को लाने लगे। सामने से आ गया हिरण्याक्ष, ए जंगली जानवर सूकर, कहाँ लेके जा रहा है? उल्टा सीधा बोलने लगा। भगवान ने उसी समय पर अपनी चरण का ऐसा प्रहार किया, एक ही बार में हिरण्याक्ष का वध हो गया। दांतों पर उस पृथ्वी को रख करके लाए हैं, पृथ्वी का विस्तार हुआ, वापस से पृथ्वी हुई, मैत्री सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ।